कौन कौन अशांत है वे हाथ ऊंचा करो। सब है अशांत शांत। लेकिन आज मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। आप कहीं भी बाहर निकलोगे घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, कोई काम से 10 दिन के 5 दिन के लिए, आपकी माँ आपके लिए एक भाता बना के देगी कि खाली भेजेगी? बताइए भाई। भाता बना के देगी। अगर पत्नी है तो पत्नी भी कुछ पूड़ी अचार कुछ साथ में देगी कि नहीं? बोलो आप। साथ में दे के भेजेगी। आप बोलते रहो। आज बहुत अच्छी बात मैं आपके पास करने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बोलते रहो कि आप कहीं भी निकलो, भले पत्नी करें माँ करें, आपकी कुछ आगे की यात्रा की व्यवस्था करके भेजेंगे कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। करेंगे ना? तो आप कहीं भी निकलो कोई ना कोई व्यवस्था होती है। अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के डॉलर, क्रेडिट कार्ड कुछ लेके वीज़ा पासपोर्ट चेक करके जाएंगे कि ऐसे ही जाएंगे? जाएंगे ना? तो अपनी माँ पत्नी भी इतनी ध्यान रखते हैं कि ये कहीं जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ दे के भेजना चाहिए। ध्यान रखते हैं कि नहीं? तो क्या परमात्मा हमको धरती में भेजता है तो खाली ये शरीर और इसमें प्राण मात्र दे के भेजता है? नहीं। हम जैसे यात्रा में जाते हैं तो यात्रा के लिए माँ या पत्नी भाता भेजती है, तो पूरे जीवन हम सुखी हो सकें उतनी तरंग और शक्ति भगवान जन्म में ही हमको भर के ही धरती में भेजते हैं। जय जय गुरुदेव। लेकिन भाई मैं पूछता हूँ आपको, कभी आपने सोचा है कि दुख क्यों आता है? किसने सोचा? सोच के क्या निकाला निष्कर्ष? दुख क्यों आता है? देखो, इतना बड़ा लैपटॉप हो, चिप तो कहीं एक छोटी जगह में ही होगी ना लैपटॉप में, कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर लैपटॉप जानते हैं बहनों, ते नहीं जानो तो सीख लो। थाना पिताजी आयोडा, माई बाप आयोडा है, थोड़ा सब ये भी लैपटॉप कंप्यूटर सब सीख लो। थाना अच्छो ही जई सब काम अच्छो भाई ना सीखोड़ा ही बोला थाना कहीं इतो बड़ो बीकानेर सिटी में रेवो, थाने तो सब मालूम ही वेला। फिर भी मैं एक बात कहूँ, सुनो मारी बात। अब देखो, पहले ये एक जमाने में, पुराने जमाने में टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर रखते थे। किसने देखा वो? एक पेटी। नहीं तो वोल्टेज कम पड़ते ही टीवी में खड़खड़ खड़खड़ कर होता, न कुछ पिक्चर ऊपर नीचे होता। वो पुराने लोग देखे होंगे, आज के लड़के नहीं। और फ्रिज में भी ऊपर पहले एक स्टेबलाइजर रखा जाता था, फ्रिज के ऊपर भी एक डब्बा। अब कहाँ गया भाई वो डब्बा? बताओ, बोलो कहाँ गया? इनबिल्ट है उसके बाकी। इतनी अच्छी शब्द भी समझ गया दिनेश। अभी इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, यानी फ्रिज के अंदर, टीवी के अंदर ही इनबिल्ट होता है, ताकि अलग से ऊपर डब्बा नहीं रखना पड़ता। पहले एक डब्बा रखते, उसमें एक मीटर होता, वो यूं यूं घूमता, कितनी वोल्टेज आ रही है, 230, 190, 180 दिखाता। याद है आपको? जी भगवान। अभी इनबिल्ट हुआ, क्योंकि विज्ञान धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। आपको मालूम हो तो बताऊं कि पुराना, सबसे पुराना कंप्यूटर 10 फुट बाई 10 फुट का कंप्यूटर होता। सबसे पहला कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का साइज था 10 फुट बाई 10 फुट। फिर छोटे होते 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 आज एक मोबाइल में आप टार्च भी जला सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वेदर भी देख सकते हो, दूसरे ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सभी इंटरनेट चला सकते हो। इतनी सी छोटी सी डब्बी में इतनी बात आई क्योंकि विज्ञान धीरे धीरे तरक्की करता है। अध्यात्म वेद काल से ही तरक्की प्राप्त है। दोनों में ये फर्क है, जय जय गुरुदेव। विज्ञान धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। पहले एक अलग ही बात कहते थे, बाद में ये नहीं ऐसा, ये नहीं ऐसा। रोज साइंटिस्टों की जब शोध होती है तो जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष पुरानी बात को झूठा साबित करता है। लेकिन आप वेद काल के कोई भी बात को झूठा नहीं साबित कर सकते। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसमें आपको जो सूर्य की दूरी को लपकने की तुलसीदास जी जो बात करते हैं, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वो एक लाइन में इतनी सरलता से जो बात बोलते हैं, इसको ढूंढने के लिए नासा को 36 साल लगे, जब जाके उस दूरी को पकड़ पाया नासा। जय जय गुरुदेव। और तुलसीदास जी ने एक क्षण में बोल दी ये बात।
बात हमारी यहाँ अटकती है कि हम धीरे धीरे तरक्की कर करके अब इनबिल्ट स्टेबलाइजर, इनबिल्ट टीवी सब ले आए। लेकिन परमात्मा क्या धीरे धीरे तरक्की करते होंगे कि सर्वशक्तिमान होंगे? सर्वशक्तिमान। कौन विश्वास करते हैं कि भगवान पहले से ही शक्तिमान है, उनको ज्ञान धीरे धीरे पाना नहीं पड़ता, वो तो पाए हुए हैं? कौन मानते हैं? तो आज आपको एक बात पूछता हूं, जो एकदम नॉलेज्ड आदमी हो, ये तो भगवान की बात है, एकदम पूर्ण रूप से होशियार हो, वो कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा क्या? बताओ। नहीं होगा। उस प्रोडक्ट में कोई गलती होगी क्या? अभी देखो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कितनी जगह ये इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लग रही है और एक्सीडेंट हो रहा है। ई स्कूटर बोलते हैं ना, बैटरी वाली स्कूटर, बैटरी वाली कार, इसमें कितनी गड़बड़ हो रही है। किसने ये अनुभव वीडियो या सामने देखा कि भाई स्कूटर जल रही है, अचानक चार्ज में लगाया, जल गया, खराब हो गया? किसने देखा ये बात? क्यों भाई, क्यों जल रहा है, क्यों खराब हो रहा है? इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि बनाने वालों ने अभी पूर्ण रूप से उसको सुरक्षित बनाने का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये वो लोग हैं दर्जी बन के कपड़ा नया काट रहे हैं, धीरे धीरे आपके कपड़ा खराब करके खुद सीखेंगे कि कैसे दर्जी बनाया जाता है। हाँ, ये नए लोग हैं बाल काटने वाले, जो बाल काटते हैं नए नए, आपके 100 माता मुंडेंगे, बाद में ये असली आदमी बनेंगे। जय जय गुरुदेव। लेकिन क्या परमात्मा अधूरा होगा? नहीं। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, अब आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। परमात्मा कोई भी काम करते हैं तो अधूरा काम करेंगे क्या? नहीं। किसको विश्वास है कि परमात्मा अधूरा काम नहीं करेंगे? हम सभी को। चलो भाई, एक सोनी कंपनी में, एक वोनिडा कंपनी में कोई टीवी निकलता है, इतना पुराना एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसमें कोई चीज निकलता है तो वो प्रोडक्ट हल्का होगा क्या? नहीं। बात संसार की कंपनी की है, तो मैं अब परमात्मा की कंपनी की बात करना चाहता हूं। परमात्मा जैसे पूर्ण शक्ति जो इस पृथ्वी को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, पंच तत्वों को, पंचभूतों को, पंच तन्मात्राओं को, 84 लाख जीव योनियों को बनाया। आप ही सोचिए, मैं एक बात बोलता हूं, थोड़ा सोचिए। हमारा आंख कहाँ है? थोड़ा हाथ लगा के बताइए। नाक कहाँ है? मुंह कहाँ है? अब समझो कि आंख यहां रखा भगवान ने, नाक यहां रखते और मुंह पीछे रखते तो क्या होता? थोड़ा आप सोच नहीं रहे हो। आप हलवा लेते हाथ में, पहले तो आंख को यहाँ बताना, फिर हलवा बासी है कि ताजा है, सुंगाने के लिए यहाँ जाना, फिर यहाँ हाथ ले जाके पीछे मुंह में डालोगे, जब तक हाथ में लोचा पड़ जाएगा आपको एक कवे का हलवा खाने 10 दिन तक मलहम लगाना पड़ेगा हाथ में। कैसे भगवान हैं जिन्होंने आंख के नीचे ही नाक, नाक के नीचे ही मुंह, हलवा ऐसे ले जाओ, नाक सूंघ लेता है, सूंघाने की अलग जरूरत नहीं। आंख देख लेता है कि कोई कचरा तो नहीं पड़ा, कोई कीड़ी काड़ी तो नहीं है, देख लेता है और फट करके जीभ लपकता है। ऐसे परमात्मा जिनके हर प्रोडक्ट में उनकी क्वालिटी झलकती है, वो कोई चीज अधूरा नहीं कर सकते, अधूरा नहीं बना सकते। तो आप लोग कैसे अधूरे हो ये बताओ मुझे, बोलो। आप परमात्मा के प्रोडक्ट हो कि आप कोई अलग से प्रकट हुए? बताओ। परमात्मा के। अभी तो आपने बोला भाई कि परमात्मा तो पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण ज्ञानी है, उनका प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं हो सकता, आपने ही बोला। अब आप ये भी बोल रहे हो कि हम दुखी हैं, हम रोगी हैं, हम कष्ट में हैं, हम परेशान हैं। अब ये बात कैसे हुई भाई? या तो परमात्मा पर दोष दे दो कि भगवान अज्ञानी है, शक्तिहीन है, या तो ये गलती कहां हो रही है जो परमात्मा ने एक बेस्ट प्रोडक्ट भेजा। देखो भाई, एक टीवी बहुत अच्छी आप ले आए, समझो एक बहुत अच्छी टीवी लाए, लेकिन आप उसको चलाना नहीं जानते ना, उसके बटन को बहुत जोर से घुमा के पूरा पुर्जा ही बाहर निकाल दिया। अब इसमें कंपनी की गलती है क्या? हमारी गलती है। क्या गलती? हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मनुष्य शरीर कैसे काम करता है और ये मनुष्य शरीर धन को, सुख को, ज्ञान को कैसे आकर्षित करता है, इसको
लाख में एक आदमी भी नहीं जानता है, वो सोचता है कि मेहनत से ये सब होता है। आपको बता दूं कि मेहनत से सब होता हो तो बस स्टैंड का कूली वाले कोई अंबानी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेहनती वही है।